हवाले से जो केस बनाया गया था उसमें उनकी पेशी थी, अबूरी जमानत 25 दिसंबर तक की मिली है। अलीमा खान साहिबा इस टाइम पिंडी की इंसदादी दहशत गर्दी में अदालत से पेशी के बाद वापस रवाना हो चुकी है। अगर खुद अपने आप को अब अपने साथ खुद ज्यादती हम लोग कर रहे हैं ना, अगर हम खड़े नहीं होंगे, थोड़ी तकलीफ नहीं उठाएंगे, थोड़ी कुर्बानियां नहीं देंगे, तो आपके साथ अच्छा तो नहीं होना। आपको पता, अब सबको पता है कि आगे क्या होने जा रहा है। अब सबको पता है कि हालात जब कानून खत्म हो जाएगा, तो जब कोई रूल ऑफ लॉ ही नहीं रहेगा, पुलिस जिसका दिल करे उठा ले। कल पुलिस नहीं सिर्फ उठाएगी, कल गुंडागर्दी, चोरी, कुछ भी नहीं आप रोक सकेंगे। और जो कानून खत्म हो जाता है, तो ये इमरान खान ने तहरीक इंसाफ बनाई इसलिए थी कि अगर कानून की बालादस्ती हो तो जंगों में भी, अगर इमरान खान क्या कहते हैं कि विंस्टन चर्चिल ने दूसरी जंग अजीम में यही कहा था कि अगर उन्होंने कहा जी आपका मुल्क छोटा सा है, एक जजीरा है, ये तो तबाह हो जाएगा। उसने कहा अगर हमारी अदालतें काम कर रही है ना, इस मुल्क को कोई नहीं कुछ कर सकता। तो अगर पाकिस्तान में, अब आप मुझे बताएं, जिसमें अदालतें खत्म हो जाएं, तो आपका ख्याल है पाकिस्तान के साथ क्या होगा? तो इसलिए जो रूल ऑफ लॉ है, लॉयर्स को खड़े होना चाहिए, 26वीं तरमीम के खिलाफ खड़े होना चाहिए। इसके बाद 27वीं आ सकती है, 28वीं आ सकती है। तो आपको डरना चाहिए कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, बड़े खौफनाक रास्ते पे जा रहा है। और इमरान खान बारी बारी यही अपील कर रहे हैं कि आप लोग अगर इस वक्त ना खड़े हुए तो पाकिस्तान बड़े मुश्किल रास्ते पे, और अपने मुल्क को और अपने आप को देखिए, आपका अपना मुल्क है, इसको कदर करें। इसकी ये बड़ी कीमती ज़मीन है, इसकी कदर करें, इसके लिए खड़े हों, इसकी आज़ादी के लिए खड़े हों, हकीकी आज़ादी के लिए। इमरान खान बारी बारी मैसेज भेजते हैं और हम कोशिश करते हैं आप तक पहुँचा दें। 14 अगस्त को क्या ये बताया मैडम कि 14 अगस्त को वोट गिर देती होगी पीटीआई की जानिब से 14 अगस्त को। इमरान खान ने डेट दे दी, वो तो पार्टी का काम है ना कि वो आपस में फैसला करे कैसे करे। अच्छा, मरवत एक दफा दोबारा फिर आ गए हैं और वो फिर एक्टिव हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि मैं इमरान खान को बाहर निकाल सकता हूँ, एहतजाजी तहरीक को लीड कर सकता हूँ, सलमान अकरम राजा, अलीमा खान अगर ये पार्टी से अलग हो जाए। देखिए, अव्वल तो मैं पार्टी में नहीं हूँ, पार्टी में तो 50-60 हज़ार ओहदेदार हैं, अगर वो सारे निकल आए तो बड़ा फर्क पड़े। लेकिन याद रखें, ये ऐसी पार्टी है कि जब इमरान खान निकालता भी है तो कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। और मरवत को तो इमरान खान ने बताओ क्या क्या निकाला था, 3 दफ़ा निकालने की कोशिश की थी। और इस किस्म के लोग जब इनको अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी, इतने मौके दिए कि लोगों ने इनको इज्जत दी, लेकिन ये उनको रास नहीं आती। फिर ये बेगैरती पे आ जाते हैं, फिर बेशर्मी पे आ जाते हैं। और ये पार्टी में तो पीटीआई की है ही नहीं। आप तो जो बाहर बैठे होते हैं उनको आप क्या बताएंगे? ये इन्होंने टाउट्स हैं एस्टेब्लिशमेंट के, वो यही काम करेंगे। अच्छा जिन्होंने 26वीं तरमीम में वोट दिए थे, कल भी उनको पार्टी ने निकाल दिया गया है। पार्टी जवाब देगी आपको। कल भी एक तो उन्होंने जो पार्लियामेंट में स्पीच पहले की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में थी। दूसरा मेरा सवाल ये है शेर अफजल मरवत की, मैं क्योंकि वो बेचारे नहीं छोड़ना चाहते ना, फिर उनको इधर भी खेलना पड़ता है, फिर थोड़ा सा इधर खेलते हैं। ये लोग बेशरम है, ऐसे जैसे मरवत जैसे लोग बेशरम है। वो टीवी पे भेजे जाते हैं। जब वो इमरान खान की फैमिली को अटैक करोगे, आप किस लिए कर रहे हो और झूठ बोल रहे हो? आप इस किस्म के इल्ज़ाम लगाओ कि जी, मैं एक दिन टीवी पे किसी ने मुझे भेजा, कह रहे हैं जी 8 करोड़ ले लिए इसने। कभी कहते हैं पता नहीं क्या बोल रहा होता है। उसका तो ज़हनी, मेरा ख्याल है उसके ऊपर आप टाइम ना ज़ाया करें। उसका तो ज़हन भी ठीक नहीं है। आप लोगों ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अच्छा प्रोटेस्ट किया है, लेकिन मरियम नवाज का जो एक जलसे में उन्होंने खिताब कर रही थी, स्पीच कर रही थी, उसमें उन्होंने आईजी की बड़ा अप्रिशिएट किया कि लोग निकले ही नहीं है, और यहाँ पर ऐसे कहा जा रहा था कि लोग निकलेंगे। बात सुने, जो इन्होंने कितने अरेस्ट किए? 500 तो हमारे सिर्फ लाहौर 500 लोगों को गिरफ्तार करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? 500 लोगों को गिरफ्तार करने की लाहौर में क्यों जरूरत महसूस हुई, ये पहले बता दें। अच्छा, एक मिनट यार, आप मेहरबानी करना। अच्छा मैडम, लोगों को ये भेजा जाता है ना, और ये खास पुलिस वाले होते हैं, ये कोई जो रेगुलर पुलिस है ये नहीं होती है, खास गुंडे भेजे जाते हैं। और पता नहीं वो पुलिस वाले हैं भी कि नहीं, कि मुझे यकीन नहीं आता कि हमारे पुलिस वाले जिनके घर में माएँ, बहनें, बेटियां हैं, वो ये सोच सकें
कि किसी के घर में जाके औरत पे जान के तशद्दुद करें। ये जान के स्क्रिप्ट लिखी जाती है, जान के भेजा जाता है, जहाँ पे आप सोचते हैं जो हमारा ना दीन इजाज़त देता है, ना हमारा मुआशरा इजाज़त देता है। और इन्होंने 2 साल में जो औरतों के साथ किया है, इनको ताकि ख़वातीन डर जाएं, घर में डर के बैठ जाएं, तो हर बंदा कहेगा मेरी ये जो औरतों के साथ बेहरमती होती है, इससे बेहतर है कि ख़वातीन बाहर ना निकलें। यकीन करें सारी माएँ बाहर निकलेंगी। अपने मुल्क को बचाने जब पाकिस्तान बना था, माएँ बाहर निकली थी, अपने बच्चे लेके निकली थी पाकिस्तान के लिए। और अब भी माएँ निकलेंगी, बेटियां निकलेंगी, हम सब निकलेंगे, क्योंकि ये जुल्म आज अगर आप नहीं खड़े होंगे तो आपका ख्याल है कल हमारे एक घर में यही इसी खौफ से आप बैठेंगे कि कल कौन सी मेरी बेटी उठाई जाएगी या किसके साथ जुल्म होगा। इसलिए आप सारे मिलकर ये निज़ाम को ख़त्म करवाएं। आप देखें, अब पुलिस वाले ने अगर ऐसी हरकत की है, किसी कोर्ट में लाया जा सकता है, कोई उसके ऊपर सज़ा होएगी। जब सज़ा ही ख़त्म हो गई है, जुल्म के ऊपर सज़ा ही नहीं है, जुल्म के ऊपर आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो कल कौन सा जज इसको आप बताएं, कोई सस्पेंड हुआ, किसी के साथ कुछ हुआ नहीं हुआ। कल वो अरेस्ट हो गए। कल आप उसको आप मीडिया वाले हैं, आप उसको ट्रैक करना, आप मुझे बताना कि कल आज अरेस्ट हुआ ना, कल उसको देख लेना कौन सी पोस्ट मिलती है, उसको बहुत अच्छी पोस्ट मिलेगी और उसको तारीफ होएगी। बिल्कुल उसको तो तारीफ होएगी। ये हुकूमत का तो काम ही यही है। ये तो लोगों तो ये तो माने हुए गुंडागर्दी वाले मशहूर लोग हैं, आज से नहीं 30-40 साल से। अच्छा मैडम, आपने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के लिए वकला को खड़े होना चाहिए। वकला आपके गिर्द मौजूद हैं, वकला अभी तक तहरीक का ऐलान नहीं कर सके। बारहा तहरीक इंसाफ ने भी कहा है, इमरान खान साहब ने कहा है कि वकला को किरदार अदा करना चाहिए। तो अभी आप ये क्या पैगाम देंगे? वकला को अपनी एक्टिविटी करनी चाहिए। वकला को कई दफा हम पैगाम दे चुके हैं साथ हैं कि देखें, हम कई दफा वकला को पैगाम दे चुके हैं कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस किस्म की ये इस वक्त जजेस को के सारे जो कहते हैं ना कि उनकी जो पावर्स ले ली गई हैं, आप उसके लिए खड़े हो। अगर नहीं खड़े होंगे, कल इनके पास वकालत भी नहीं रहेगी, क्योंकि जब फैसला ही कोई नहीं होना तो आपको वकील कौन करेगा। खड़े हैं कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस किस्म की ये इस वक्त जजेस को के सारे जो कहते हैं ना कि उनकी जो पावर्स ले ली गई हैं, आप उसके लिए खड़े हो। अगर नहीं खड़े होंगे, कल इनके पास वकालत भी नहीं रहेगी, क्योंकि जब फैसला ही कोई नहीं होना तो आपको वकील कौन करेगा। खड़े